हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स में चैप्टर 13 पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, ये पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हम लोग ये समझ लिए थे कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, चुंबक के प्रभाव क्या है, ये पढ़ लिए थे। और एक हम लोग पढ़े थे राइट हैंड थंब रूल यानी कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, वो क्या था, वो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ने वाले हैं। ये क्या है, ये जानने वाले हैं। ठीक है, एक फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम है और इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, एक बायां हाथ का नियम है, एक दायां हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रूल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूल को पढ़ते हैं है क्या, उसके बाद समझेंगे। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार यानी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अनुसार, देखिए वाम का मतलब क्या होता है, बायां हाथ। ठीक है, लेफ्ट हैंड। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी किसको कहते हैं, तो देखिए ये जो हाथ है, ये वाला उंगली जो है इसको हम लोग तर्जनी कहते हैं। ये हो गया मध्यमा, इसको अनामिका बोला जाता है, तो इसका नाम नहीं है, ये छोटी उंगली हो गया। बस ये तीन उंगली, एक अंगूठा, ये हो गया तर्जनी और ये हो गया मध्यमा, बस ये तीन उंगली को ही इस रूल में देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि अपने बाएं हाथ के, ठीक है बायां हाथ का नियम है, इसलिए बाएं हाथ के तर्जनी को ये वाला उंगली, मध्यमा को ये वाला उंगली और अंगूठा ये वाला, इन तीनों को इस प्रकार फैलाते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। इस तरह से करना है कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाए। देखिए ये उंगली जो है इससे 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला इससे 90 डिग्री है। ठीक है, सब एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो यदि तर्जनी मतलब ये वाला उंगली, ये अगर चुंबक क्षेत्र की दिशा मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये तो हम पहले ही समझा दिए। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन यानी चुंबक क्षेत्र रेखा का दिशा बता रहा है ये उंगली। ठीक है, ये वाला उंगली बता रहा है कि किस तरफ चुंबक क्षेत्र रेखाएं जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन से वो किस तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है, ये दिखा रहा है। और उसके बाद क्या है, तर्जनी हो गया चुंबक क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा यानी ये मिडिल फिंगर ये दिखा रहा है चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, मतलब ये बता रहा है कि करंट इधर जा रहा है। मतलब ये जो है ये बता रहा है कि इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ये बता रहा है करंट इधर जा रहा है, मतलब इधर करंट जा रहा है इस उंगली के तरफ और इस उंगली के तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो अंगूठा है, ठीक है, तो अंगूठा क्या करेगा, चालक की गति की दिशा, ये चालक की गति की दिशा या फिर चालक पर आरोपित बल की दिशा, मतलब इसमें फोर्स किधर लग रहा है, तो अंगूठा के तरफ। मतलब अगर एक कंडक्टर है, एक चालक है, उसमें चुंबक क्षेत्र इधर जा रहा है, चुंबक क्षेत्र रेखा की दिशा यानी मैग्नेटिक लाइन का दिशा इधर है, डायरेक्शन, और ये बता रहा है करंट का डायरेक्शन। तो अंगूठा क्या बताएगा कि वो उस पर फोर्स किधर लगेगा, मतलब वो मोशन किधर करेगा, मतलब ऊपर की तरफ। अगर मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक कंडक्टर है, करंट इधर जा रहा है और चुंबक क्षेत्र रेखा उधर जा रहा है, मतलब इस साइड से उस साइड करंट जो चुंबक क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक लाइन उधर जा रही है और करंट इधर जा रहा है, तो इस पर मोशन किधर लगेगा, तो अंगूठा यानी कि थंब जिस साइड है, ऊपर साइड, यानी ये ऊपर के साइड मोशन करेगा। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है, जो मोटर होता है, जैसे घर में पंखा घूमता है, पंखा भी इसी रूल के हिसाब से, इसी रूल के अनुसार काम करता है। ठीक है, मोटर जो घूमता है इसी के नियम से, जैसे पहले उसमें करंट देते हैं और मोटर के अंदर चुंबक भी रहता है, तो चुंबक क्षेत्र रेखा का डायरेक्शन ऐसे रहता है और अगर करंट इधर जा रहा है तो उस पर एक मोशन लगता है, एक बल लगता है, जिसके कारण पंखा हो गया, मोटर हो गया, ये सब घूमने लगता है। ठीक है, तो हिंदी में इस तरह लिखेंगे और इंग्लिश में क्या है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के हिसाब से ये अनुसार, इफ़ वी स्ट्रेच दी थंब हो गया ये वाला, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। ठीक है, ये फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है। तो अगर हम लोग थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को, ठीक है, ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड का इस प्रकार से स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से फैलाएंगे कि तीनों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर हो। इफ द फोर फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है और
एंड द मिडिल फिंगर, और जो मिडिल फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, और मिडिल फिंगर जो है वो करंट का डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि करंट इस साइड जा रहा है। देन द थंब, उस समय जो थंब है यानी जो अंगूठा है वो क्या दिखाएगा, विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब ये मोशन किधर करेगा, गति किधर करेगा, और द फोर्स या फिर फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, उस कंडक्टर में जिससे करंट जा रहा है उस पर किधर फोर्स लगेगा, यानी वो मोशन किधर करेगा, गति किधर करेगा, ये बताता है। ठीक है, ये हो गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यानी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, और एक है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए, इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।